अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं प्याज जो हैं बहुत ज़्यादा महंगे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। तो आज मैं आपको बग़ैर प्याज के वेजिटेबल पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी। इंतहाई क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार किस्म का ये वेजिटेबल पकोड़ा बन के तैयार होगा और सिर्फ 5 मिनट में आप ये पकोड़े बना के रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहद टेस्टी मज़ेदार किस्म के ये पकोड़े बन के तैयार हुए थे। खाने वाले उंगलियां चाटते रह गए थे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, वाकई ही ऐसा ही हुआ था। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 1 प्याली के बराबर लिए हैं बैंगन। बिल्कुल बारीक फिंगर चिप्स की तरह काट कर आपने बैंगन को लेना है और इसी तरह से बारीक फिंगर चिप्स की तरह काट कर आपने आलू को लेना है। 1 प्याली ही आलू हैं, 1 प्याली ही बैंगन है। अच्छा, बैंगन और आलू दोनों को मैंने कटिंग करने के बाद पानी में डिप करके रखा हुआ था। अब मैं पानी से निकाल के ही इसको इसमें ऐड करती जा रही हूँ बोल के अंदर। अब हम इसमें तीसरी चीज़ ऐड करेंगे बंद गोभी। 1 प्याली के करीब आपने इस तरह छुरी से काट कर लेनी है बंद गोभी, किसी स्लाइसर या कटर से नहीं बल्कि आपने छुरी से इस तरह से मोटी मोटी काट लेनी है। इन तीनों सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे चौथी चीज़, तो वो है हरा धनिया। ये भी आपने छुरी से इस तरह से मोटा मोटा काटना है, बारीक नहीं काटना। अच्छा, सब्जियों की कटिंग भी आपने ख़ास ध्यान देना है, इसी तरीके से काटनी है जैसे बताई गई हैं। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे पकोड़ा प्रीमिक्स, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया था रमज़ान की तैयारी वाली वीडियो में। जी हाँ व्यूअर्स, तो मुझे भी आज बहुत जल्दी थी तो बस ये देखिए मेरा थोड़ा सा रह गया था पकोड़ा प्रीमिक्स मसाला, बाकी सारे का सारा यूज़ हो गया है। 5 मार्च को मैंने ये तैयार किया था और काफ़ी दफ़ा इससे पकोड़े मैं बना चुकी हूँ। इसके अंदर डाल देंगे जी 4 से 5 टेबल स्पून, या अपनी सब्जियों के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी नमक मिर्च वगैरह बिल्कुल परफेक्ट थी, इसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छी तरह से ये पकोड़ा प्रीमिक्स मसाला डालने के बाद मैंने सब्जियों को इस बेसन के साथ, यानी ये जो मसाला था इसके साथ मिक्स कर लिया था। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, सिर्फ 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर पानी है जो मैंने इसमें ऐड किया है। इस पानी को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है कवर करके। तो 15 मिनट के बाद देखिए जी ये कुछ इस कंडीशन में आ गया था। ये कैसे आया, क्योंकि सब्जियों ने भी अपना पानी रिलीज़ किया था, थोड़ा सा पानी हमने भी शामिल किया था, तो कुछ इस तरह का ये मिक्सचर तैयार होगा। तो बस इतना ही इसको होना चाहिए, ना इससे पतला ना इससे गाढ़ा। तो चलिए दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया था चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तो तेज़ गर्म ऑयल के अंदर बस आपने ये पकोड़े डालते जाने हैं और बस झटपट से ये पकोड़े तैयार हो जाते हैं। 1 से 2 मिनट आपने इनको एक साइड से और फिर 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। क्योंकि हमने सारी सब्जियों की कटिंग बहुत पतली पतली की थी तो इसलिए जल्दी जल्दी से ये सब्जियां जो हैं गल जाती हैं और क्रिस्पी क्रंची किस्म के मज़ेदार वेजिटेबल पकोड़े आपके बन के तैयार हो जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वहाँ से देख के आपने पकोड़ा प्रीमिक्स मसाला ज़रूर बना के रखना है और इसकी तरीके से वेजिटेबल पकोड़े तैयार करें और बचत करें। प्याज वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी और इंतहाई मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची पकोड़े आपके ढेरों ढेर बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके बच्चे छीन छीन कर खाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।